ये जो पोस्टर हमने लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते और हिंदू धर्मी और सनातन धर्मी होने के नाते मैं ये सभी सनातन धर्मियों, सनातन प्रेमियों के मनोभाव से उन लोगों के सहमति से मैंने लगाया है। मैं ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को, कि आप लोग जाति पाति में मत बटिए। सियासत से प्रेरित भी है ये पोस्टर? ये बिल्कुल सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है, सनातन धर्म को लेकर चलने वाली, हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर चलने वाली है, तो बिल्कुल है। अगर सनातन धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी भी है। देश की सियासत में पोस्टरवार चरम पर है, चाहे विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। पोस्टर को लेकर रोज नए नए वर्जन देखने को मिले हैं, और खासकर जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि बटोगे तो कटोगे। इस समय वाराणसी के लंका चौराहे पर हम मौजूद हैं और बीएचयू के ठीक गेट के बाहर, जिसको सिंहद्वार कहते हैं, देख सकते हैं कि बाईं तरफ एक विशालकाय पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद का नाम विवेक सिंह बताया है और पोस्टर पर लिखा भी है खुद को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री, और उन्होंने अपनी तस्वीर न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगा रखी है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी लगा रखी है। साफ तौर पर संदेश है, जिस तरह से पोस्टरवार चल रहा है उस तरह से बटोगे तो कटोगी की राजनीति से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी अछूता नहीं है। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, पहले अपने बारे में आप बताइए, क्या करते हैं और ये पोस्टर क्यों लगाए हैं? जी, मैं विवेक सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महानगर मंत्री भाजपा, वाराणसी युवा मोर्चा। ये पोस्टर हमने लगाया है। इस पोस्टर के माध्यम से मैं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के प्रेमियों को ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो स्थिति हम लोग ने देखा है वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ तख्ता पलट और यहाँ तक कि वहाँ की प्रधान को, शेख हसीना जी को, अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को कि आप जाति पात में बिल्कुल मत बटिए, और सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आप लोग हिंदू धर्मी रहिए, सनातन धर्मी रहिए, और जात पात में बंटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं किया है। और मैं ये विपक्षियों पर ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन लोगों ने भारतीय सनातन संस्कृति की उपेक्षा की है, उनको नज़रअंदाज की है, उसका आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन। तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही और सच्चा सेवक होने के नाते मैं ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को, कि आप लोग जाति पाति में मत बटिए। और सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उस विचारधारा को आप लोग मानिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है उस पर आप लोग खरा उतरिए और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आप लोग कार्य करिए, और बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर आप लोग मजबूती दीजिए। विवेक, ये बताइए, ये पोस्टर आपने खुद अपने पर्सनल तौर पे लगाया है कि पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश था? ये जो पोस्टर हमने लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते और हिंदू धर्मी और सनातन धर्मी होने के नाते मैं ये सभी सनातन धर्मियों, सनातन प्रेमियों के मनोभाव से उन लोगों के सहमति से मैंने लगाया है कि आप लोग और मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर वस्तु स्थिति आप लोग नहीं सुधारेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग बिखरे पड़े नजर आएंगे। इसलिए हम लोग को भाईचारा की संदेश देनी है। सनातन धर्मी, हिंदू धर्मियों को एकजुट होने की आवश्यकता है इस समय। आगे भी इस तरह के पोस्टर जारी रहेंगे कि ये सियासत को देखते हुए, कुछ राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उपचुनाव, उसको देखते हुए सिर्फ लगाया गया? जी, मैं विगत पिछले हफ्ते मैंने एक महमूद आलम जी को सनातन धर्म में घर वापसी कराया है। तो इस प्रकार से मेरा कार्यक्रम जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में
विपक्षी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आसमान में उड़ने के लिए मनाही नहीं है, मगर शर्त ये है कि ज़मीन को भूला ना जाए। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म संस्कृति को जिस प्रकार आप लोग नज़रअंदाज किए, उसको नज़रअंदाज करने का कार्य किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष के नागरिक और उत्तर प्रदेश के नागरिक आप लोग को उपचुनाव में धूल चटाने का कार्य करेगी और बहुमत स्वीकार हो। ये सियासत से प्रेरित भी है ये पोस्टर। ये बिल्कुल सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है, सनातन धर्म को लेकर चलने वाली, हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर चलने वाली है, तो बिल्कुल है। अगर सनातन धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी भी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी क्या कहना चाहेंगे? अगर सिर्फ हिंदुओं का वोट एकजुट होकर पड़ जाएगा तो क्या आपको जो माइनॉरिटी के वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हम लोग सनातन धर्म को, मेरी ये कार्यशैली कई दिनों से, कई महीनों से चल रही है कि सनातन धर्मियों को इकट्ठा करने का कार्य किया जाए। और यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो प्रशासन की नई रूपरेखा तय की है, एक नया उदाहरण पेश किया है, उस प्रकार से आप लोग हिंदू धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुट होकर के आइए और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। और भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जो भी सहमति रखते हैं, सभी का मैं आह्वान करता हूं कि इस उपचुनाव में आप लोग सभी लोग साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत स्वीकार कराएं। तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था, बटोगे तो कटोगे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बीएचयू के छात्र, खुद को भारतीय जनता पार्टी महानगर का युवा मोर्चा का मंत्री बताने वाले विवेक सिंह कर रहे हैं। और न केवल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि अपने इस पोस्टर को कहीं ना कहीं चुनाव से प्रेरित भी बता रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।